ड्रामा स्टोरीज के साथ मैं हूँ महविश सोहेल चौहान। आपने अक्सर ऐसा फ़ील किया होगा कि बैठे-बैठे आपको लगा हो कि जैसे आपका जिस्म जो है वो भारी हो रहा है, कंधे जो हैं बोझ यहाँ पे फ़ील हो रहा है या आपके काम जो हैं वो हो नहीं रहे। ये क्या चीज़ें हैं? क्या कोई जिन्नात का असर है? साइकिक जो है वो कोई मसला चल रहा है? इसके ऊपर हम बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस वक़्त मौजूद है समराना शाह। समराना अस्सलाम वालेकुम। साइकिक रीडर हैं, उनसे हम बात करेंगे। समराना, क्या बात है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक लड़की जो है वो सबसे ज़्यादा फ़ील करती है। लेकिन बिफ़ोर हम इस पे जाएँ, ये मैं आपके गले में एक पेंडेंट देख रही हूँ। ये बड़ा क्यूट भी है और मुझे इसके बारे में बताएँ कि जो आपने आउल पहना हुआ है, ये इसको भी कहा जाता है कि ये भी एक सिम्बॉलिक है। इसके बारे में मुझे कुछ बताएँ? बिल्कुल जी, जैसे आप बहुत सुनते होंगे हुँ, कि आउल को हम कहते हैं स्पिरिट एनिमल का हुँ, एक स्पेसिफिकली इसको नाम दिया जाता है हुँ, कि जब भी आप जादू, जिन्नात ये तांत्रिक जो होते हैं, जो हुँ, जादूगर होते हैं या काहन जो होते हैं, हुँ, वो यूज़ करते हैं हाँ, इस उल्लू को जो है, हुँ, इस बहुत ज़्यादा सोलफुल है हुँ, उल्लू। तो उल्लू का ब्लड जो है मोस्टली लाइक हुँ, ब्लैक मैजिक बिल्कुल, में आप सुनते होंगे कई अक्सर जगह सुना है, पे, हाँ। तो यूज़ किया जाता है। तो ये रीज़न है और जो उल्लू है उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो हुँ, देख लेता है, अच्छा, नेगेटिविटी को और पॉजिटिविटी को, हाँ, दोनों चीज़ों को। उसके अंदर हुँ, हीलिंग एबिलिटीज़ भी हैं। लाइक ये कह सकते हैं कि बाय बर्थ उल्लू इंट्यूशनली बहुत हुँ, एक स्ट्रॉन्ग हुँ, एनिमल है। तो वहाँ पे क्या होता है, उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो देख सकता है। स्पिरिट्स हुँ, को हुँ, देखने की एबिलिटी जो है वो हुँ। उल्लू के पास है। अच्छा, और कोई एनिमल है जिसके पास ये एबिलिटी हो? क्योंकि हमने अक्सर सुना है कि घरों में जो है वो डॉग्स जो हैं वो नहीं रखने चाहिए क्योंकि आपके घर में जो फिर जो है वो अच्छी स्पिरिट्स जो हैं वो नहीं आती हैं। अच्छा, इसका हम ये कह सकते हैं क्योंकि हुँ, एनिमल्स का जो सुनने और हुँ, देखने की जो पावर होती है हुँ, वो ज़्यादा होती है, तो वो जिन्नात को देख सकते हैं। अच्छा, जैसे मुर्गा जिन्नात को देख सकता है, कुत्ते जिन्नात को देख सकते हैं। हाँ, हाँ, बिल्लियाँ जो हैं वो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी आपको बता इवन हुँ, आप सुनते होंगे दादियाँ नानियाँ हमारी कहती हाँ, थी कि घर के बाहर जब बिल्लियाँ या कुत्ते रो रहे होते हैं हुँ, तो उनको कुछ ना भगा कुछ देना बुरा चाहिए, हो हाँ, जाता है। अच्छा, कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है एंड दिस इज़ हैपेंड। तो हुँ, जो इस तरह के जो जानवर होते हुँ, हैं, उन्हें ऑलरेडी आने वाली चीज़ों का पता चल अच्छा, जाता है। कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन कि लड़कियाँ ही क्यों ये सबसे ज़्यादा चीज़ फ़ील करती हैं? पोजेस होती हैं लड़कियाँ, हाँ, बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है कि हुँ, हमेशा जब आप मूवीज़ में भी देखते हो तो हुँ, पोजेस्ड कौन होता है या ज़्यादा ईज़िली हुँ, शिकार कौन होती है? हाँ, औरतें, ईज़ी टारगेट वुमेन्स, जो है वो ख़वातीन लड़कियाँ। या बच्चे, उनको भी बच्चे, देखकर बिल्कुल, हाँ, एग्ज़ैक्टली, बहुत इम्पोर्टेंट हुँ, क्वेश्चन किया। अच्छा, बिकॉज़ क्योंकि जो वुमेन्स होती हैं वो इमोशनली ज़रा वीक होती हैं, हुँ, कंपैरेटिव टू मेन, ठीक है? तो वो ईज़ी टारगेट होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे कि हाँ, आपकी एंटिटीज़ जो होती हैं ना वो हुँ, बहुत शार्प होती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एंटिटी शार्प नहीं है। वो आपके साथ हुँ, आपके बेसिकली कौन टारगेट होगा? जो बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक होगा, हुँ, हुँ, ठीक है? जिस टाइम आप डिप्रेशन में हो तभी हम लोग कहते हैं, बिकॉज़ मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। हुँ, हुँ, तो वो टाइम जो होता है आपका, ये चीज़ें टारगेट नेगेटिविटी आपको टारगेट करेगी। हाँ, आपका ब्रेन नेगेटिविटी, वो कहते हैं ना, आपने हाँ, सुना होगा जो डर गया वो मर गया। वो मर गया एग्ज़ैक्टली, जहाँ पे आपने एक्सेप्ट कर लिया वहीं पे आप जो है पोजेस्ड हो जाओगे। ठीक, ठीक है? हुँ, इसीलिए कहते हैं पावरफुल ऑरा, हाँ, पावरफुल लोगों को हुँ, ये जो एंटिटीज़ हैं ये हाँ। टारगेट नहीं कर सकते। आपने ऑरा की बात की पर्सनैलिटीज़ की, तो मुझे ये बताएँ कि हमारे आस-पास भी जो हैं इतनी अच्छी-अच्छी पर्सनैलिटीज़ हैं। अगर हम उनकी बात करें, लेट्स सपोज़ अगर हम मरीम नवाज़ की बात करें, उनका आप ऑरा कैसा देखती हैं? बिल्कुल, जो हुँ, बेसिकली साइकिक रीडर्स होते हैं या हुँ, ऑरा हीलर्स होते हैं ना, तो हुँ, हम एनर्जी काउंट देख लेते हैं। ठीक। जैसे अगर हम आपके इर्द-गिर्द की लाइट अगर देखेंगे तो मुझे थोड़ी वीक लगती है। हुँ, हुँ। लाइक थोड़ा, रियली लाइट? हाँ, अच्छा। थोड़ा ग्रे हुँ, शेड्स में होगा। हुँ, तो हुँ, ये कि जो जो बहुत ज़्यादा पीसफुल हुँ, लोग हैं, जैसे मरियम नवाज़ साहिबा हुँ, बहुत स्ट्रॉन्ग है हाँ। और बहुत अच्छा, अब अगर उनको देख उनका, के ही लगता है हाँ, कि वो उनका एक उनका स्ट्रॉन्ग जो एक है, उनका उनका एक उनकी ऑरा नज़र वाइब, आता है। उनका हाँ। ऑरा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हुँ, आप देखिए उनके इर्द-गिर्द जो ऑरा वाले जो लोग हैं ना, वो देखते हुए ग्रीन आपको लाइट उनके इर्द-गिर्द का, लाइक प्रोटेक्शन वाली जो हुँ, लाइट है, वो उनके इर्द-गिर्द नज़र आती है, तो हुँ। उनका ऑरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ना मुझे ये बताएँ कि हम कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि किन-किन जगह पे जो है वो पोज़ीशन है या किन-किन जगह पे चुड़ैलें हैं, जिन्नात हैं, उनका साया है? और ये चुड़ैलें जो हैं ये एग्ज़िस्ट भी करती हैं, यानी ये चुड़ैलें डायन हो गई, इनके बारे में बहुत स्टोरी सुनी है, अब ये नहीं पता कि ये एग्ज़िस्ट करती हैं या नहीं, क्योंकि जिन्नात का तो सुना है कि अच्छा ये हैं। अच्छा जी, बड़ी हुँ, आपने अच्छा ये भी एक बात की है, हुँ, इंटरेस्टिंग है हुँ, कि वो कहते हैं कि मैं पहले कहती हूँ कि देखिए जिन जिनात चुड़ैलें इतनी वेली बैठी हुई हैं हुँ, कि वो हर जगह पे पहुँच जाएँगे, और देखिए नहीं, इनकी स्पेसिफिक जगह होती है।
अच्छा। जैसे कि हम कहते हैं पहाड़ों के पास हुँ, इनकी जो है वो जगह होती है जहाँ पे ये रहते हैं, इनका बसेरा होता है। फिर अबेंडन प्लेसेस, ओके। ठीक है, हुँ, ऐसी जगह जो हाँ। बहुत अरसे से खाली है। फिर ऐसी जगह जहाँ पे लाइट नहीं है, हुँ, ठीक है, बहुत डार्क प्लेसेस जो डार्क हैं, प्लेसेस हैं। वहाँ पे। फिर पानी के पास, देखिए हुँ, एनर्जी कहाँ से आती है? पानी के थ्रू, हुँ, ठीक है? एनर्जी कहाँ से आएगी? अबैंडन्ड प्लेसेस के थ्रू वहाँ पे। हुँ, और डार्क, डार्क एनर्जीज़ जो होती हैं वो डार्क में ही रहती हैं। तो ठीक। इसीलिए कहते हैं ना मगरिब के बाद आप मगरिब के लाइट बाद भी हाँ, ऑन करने का जो कॉन्सेप्ट है, एग्ज़ैक्टली। हमारी दादी-नानियाँ वो बताते थे हाँ। पुराने, तो ऑब्वियसली आप जो है वो बच के रहें, ऐसी प्लेसेस से हुँ, बच के रहें। दूसरा आपका हुँ, क्वेश्चन था कि वाक़ई डायन, चुड़ैल एग्ज़िस्ट करती है। अच्छा, मैं हुँ, आपको पहले तो डिफरेंस बता देती हूँ। हुँ, लाइक जो चुड़ैल है वो ऐसी एंटिटी है जो कि इस दुनिया में नहीं है। हम कहते हैं एक स्पिरिट है, ठीक है? एक रूह है, हुँ, स्पिरिट है या नेगेटिव जिसकी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी हुई हुई, हुँ, तो वो एक ऐसी नेगेटिव स्पिरिट है जो कि भटक रही है। फिर अच्छा। अगर इफ वी गो फॉर अ डाइन, ठीक है? हुँ, तो डाइन ज़्यादा खतरनाक है। द मोस्ट अच्छा, पावरफुल एंड एंटिटी अगर मैं कहूँ तो वो डाइन है। अब जिन्नात से भी? जिन्नात से भी। अच्छा, डाइन क्यों खतरनाक है? बिकॉज़ डाइन ऐसी एंटिटी है जो इस दुनिया में एग्ज़िस्ट करती है। ठीक है? ओके। और वो ब्लैक मैजिक कर रही है, ठीक है? वो ऐसे स्पेल्स कर रही है, उसका जो कॉन्टैक्ट है वो डेविल के साथ है हुँ, और हुँ, वो लिविंग ऑब्जेक्ट है। डायन इज़ अच्छा। अ लिविंग ऑब्जेक्ट जो कि इस हुँ, दुनिया में है और वो रह रही हैं जैसे तरह के एक और वो जादू। किसी भी इंसान का रूप भी ले सकती हैं। बिल्कुल, उनके हुँ, पास देखिए इतनी वो पावरफुल है, मोर हुँ, हुँ, पावरफुल देन जो है चुड़ैल। तो ओके। उसको हम कहते हैं ज़्यादा पावरफुल। तो डायन डेंजरस, डायनें जो होती हैं वो हुँ, ज़्यादा डेंजरस होती हैं कंपैरेटिव टू चुड़ैलें। अच्छा। तो बिल्कुल एग्ज़िस्ट करती हैं, बहुत लोगों ने विटनेस भी किया, बहुत आप वीडियोज़ हाँ, भी देखते होंगे कि काफ़ी इस तरह की सामने आ जाती हैं। बट ये है कि वही मैंने आपको बताया कि वो अपनी ही हुँ, प्लेसेस पे रहेंगी। जो हाँ, अबैंडन्ड प्लेसेस हैं, हुँ, पहाड़ों के पास हैं, दरियाओं के पास हैं हुँ, या डार्क प्लेसेस हैं, वहाँ पे रहेंगी। हर जगह हाँ, पे नहीं आप कह सकते कि चुड़ैल हर जगह पे हर एग्ज़िस्ट करती है, डायन हर जगह पे आ हर जाएगी या जिन भूत हाँ, वो जो है वो कहते हैं ना कहीं पे कि भी आ जाएँगे। पैर देखा करो, अगर तो पैर उल्टे हैं तो कहते हैं कि वो चुड़ैल पैर है। ठीक है। ये भी सुना हुआ है मैंने इस बिल्कुल, तरह का वो भी। इसको हम हाँ, स्पेसिफिकली कहते हैं, बहुत लोगों ने विटनेस किया हुँ, पिचल पैरी। अच्छा। हमारे पुराने हाँ, ज़माना में एग्ज़ैक्टली यस पिक्चर दादियाँ-नानियाँ ये कैरी। बताती थी कि वो पीछे पड़ जाती होती थी, हुँ, ऐसी एंटिटीज़ जो थी। और हाँ, ख़ास तौर पे जो इनका बसेरा होता था हुँ, पिचल पैरियों का, वो कब्रिस्तानों में। और देखिए हाँ, गाँवों के लंबे-लंबे रूट्स होते थे, उस टाइम बिल्कुल। हुँ, जो है वो लाइट या फिर इतने लोग हाँ, एग्ज़िस्ट ही नहीं करते थे, तो ऐसी ऐसी एंटिटीज़ का होना जो है वो हुँ। नॉर्मल है। तो ना आप मुझे ये बताएँ कि आपने कभी कोई डाइन देखी है? अच्छा, मेरा एंटिटीज़ ऐसी अच्छा, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं डरती हूँ, क्योंकि अच्छा। देखिए आप मुझे आपको कभी ऐसे देख के लगता नहीं कि आप डरती होंगी। नहीं, नहीं, मैं हाँ, ब्रेव सोल हाँ, है, मेरी ऐसे हुँ, शक्ल से लगती हूँ। लेकिन देखिए हुँ, इनके साथ सामना होना ना हुँ, बहुत, बिकॉज़ मेरा हुआ है सामना एंटिटीज़ के साथ, ठीक है? अच्छा, इवन मैं तो बताती हूँ, मैंने हुँ, जिन्नों के साथ हाइड एंड सीक भी खेला हुआ है, ठीक नाइस। है? लेकिन मेरे मेरे पास जितनी भी एंटिटीज़ से मेरा एनकाउंटर हुआ हुँ, है ना, वो पॉज़िटिव थी। अच्छा, कभी नेगेटिव से मैं दुआ भी हाँ, बड़ी माँगती हूँ कि अल्लाह ताला प्लीज़ ऐसा ना हुँ, कीजिएगा कि कोई इस तरह की चीज़ मेरे पास आ जाए, हुँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो हैंडल नहीं आप कर सकते। वो बड़े हुँ, जानलेवा भी ये चीज़ें होती हैं, हुँ, डेंजरस भी होती हैं और फिर आप ईज़िली आपको पोज़ेस भी कर लेती हैं। तो वो मुश्किल रहता है, लेकिन छोटे-मोटे मेरे एनकाउंटर्स बहुत हुए हैं। बच्चे की शेप में, जानवर की शेप में, या कभी मुझे तंग भी कर, बिकॉज़ आई डू वर्किंग ऑन द हुँ, थिंग्स कि कोई मैजिक का केस आ गया हुँ, है तो वेरीफाई करना है कि साइकोलॉजिकल इशू हुँ, है या फिर वाक़ई जिन-जिन्नात का केस है। तो कुछ केसेस में तो एंटिटीज़ आके रोकती हैं, अच्छा, आपको तंग कर, जैसे मैं एक ब्लैक मैजिक हुँ, केस था मेरे पास, मैंने वेरीफाई करना था, तो रात को तकरीबन 2-3 बजे का टाइम, उस टाइम पे ऐसे लगा 10-15 जो डॉग्स हैं ना, बार्किंग डॉग्स, हुँ, लिटरली मेरे दरवाज़े पे, और दरवाज़ा ऐसे बज रहा था कि 20 बंदों को हुँ, आवाज़ आई है। तो इसका मतलब है कि ये केस आपने नहीं लेना, इसको यहाँ हाँ। पे स्टॉप कर दें। तो ना जिस तरह ये भी आपने बताया कि फिर आप कहते हैं कि ये केस नहीं लेना चाहिए, तो फिर क्या आप वो केस उसको परस्यू करती हैं? मैं नहीं करती, क्योंकि देखिए जहाँ पे हुँ, आपको इनके साथ ऑब्वियसली हम नहीं मुकाबला कर सकते। जी, कोई अगर डेंजरस एंटिटी है, जब तक हुँ, आप बिल्कुल स्किलफुल नहीं हो। देखिए हाँ, क्योंकि लोगों का 11-11, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, हुँ, तो आपको अगर वहाँ से कुछ चीज़ें रोक रही हैं तो फिर हुँ, ऑब्वियसली वो मैं तो अवॉइड करूँगी ऐसे केस ठीक को, है। बिकॉज़ उसमें जान जाने का भी बहुत खतरा होता है। अच्छा,
तो कोई ऐसा केस आपका जो कि आपको लगा हो कि अच्छा है कि ये अब जो है ये मेरे ऊपर जो है वो अटैक हो रहा है, तो उसको आप किस तरह लेके चलती हैं फिर अपने केस को? बिल्कुल ऐसा था। रिसेंटली एक लेडी का केस मैंने हुँ, जो है वो लिया था, जो कि ब्लैक मैजिक था उनके ऊपर। तो वो अच्छा, वो उनके ऊपर इस तरह का स्पेल था, इसका ड्यूरेशन होता है, ठीक है? अच्छा। ब्लैक मैजिक है या कोई भी मैजिक है, इसका हुँ, ड्यूरेशन होता है। 2.5 साल का है, 5 ईयर का है, या फिर जो है वो लाइफ टाइम के लिए आपके हुँ। साथ ये चलता है। इस तरह के होते हैं इनके अच्छा, ये ड्यूरेशन। आइडेंटिफ़ाई कैसे होते हैं कि कौन से मैजिक का कितना ड्यूरेशन है? वो क्योंकि जब हुँ, टाइम खत्म हो जाता है ना, तो वो चीज़ें स्लोली एंड ग्रेजुअली स्किप हो जाती हैं। ओके। तो वी गेट टू नो कि अब ये इतना जो है वो अरसा है। और जो स्किलफुल जो हैं, हुँ, जो साइकिक रीडर्स हैं या जो जानते हैं, हुँ, जिन जिन लोग को इस बारे में नॉलेज है, तो वो फिर इज़िली जो है वो कुछ चैंट करके, कुछ हुँ, उनके पास अमल होते हैं, वो करके वो वेरीफ़ाई करते हैं कि ये कितने ड्यूरेशन का है और कब तक चलेगा। हुँ। तो स्टोरी ऑब्वियसली इस बता पे रही थी। हाँ, वर्किंग होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत हुँ। होती है और वर्किंग होती है। आप स्टोरी बता रही थी अपनी। हाँ, हाँ, मैं आपको स्टोरी बता रही थी, हुँ, किस तरह से एक केस मेरे पास आया था ब्लैक मैजिक का। हुँ, और वो मतलब इस हुँ। तरह का केस था, लिटरली मतलब निशान पड़े होते थे, पूरी बॉडी पे निशान ब्रूजेज़। थे, बिल्कुल। हुँ, और जब आयतें पढ़ी जाती थी ना, हुँ। इवन हम कहते हैं ना सूरह बकरा बहुत बकरा, हाँ, पावरफुल है, जब एग्ज़ैक्टली। जब भी ब्लैक मैजिक का केस आता है, हुँ, हम कहते हैं सूरह बकरा सुने। हुँ, लिटरली वो लड़की का मतलब लगता था कोई सोल निकल रही है बाहर। मतलब आई हैव वीडियोज़, बट वो मैं नहीं दिखा सकती, हुँ, ऑब्वियसली मेरी क्लाइंट की एक होता है, हुँ, प्राइवेसी होती है। लेकिन ये कि वो केस में कि मुझे बहुत थ्रेड इस तरह की हुई थी कि हुँ, जब मैंने वो स्टार्ट ही जिस दिन किया था ना, हुँ, उस दिन से ही मेरे साथ चीज़ें हैपनिंग होना शुरू हो जाई। हुँ, आपको एक तो ड्रीम्स आना हुँ, शुरू हो गए थे मुझे कि नहीं, आपने इन चीज़ों में पढ़ना, लाइक डार्क एंटिटीज़ दिखाई देती थी। फिर मैंने 2-4 दफ़ा नाम सुना कि अच्छा, मेरे गूज़बम्प्स ना अभी भी आप देखो, लाइक हाँ, मैं आई ये कैन बात सी। कर रही हूँ हाँ, तो मेरे गूज़बम्प्स हुँ, आप लोग देख सकते हो। बिल्कुल। तो बहुत मतलब एक हुँ, बंदा जो बहुत टाइम से इस पे वर्किंग कर रहा है, हुँ, ठीक है, जिसने सीखा हुआ है, वो भी डरता है, क्योंकि देखिए इसमें जान का रिस्क है। एंटिटीज़ हुँ, तो नहीं आपको माफ़ करेंगी, या मैजिक तो आपको माफ़ नहीं करेगा। जब हाँ, इतनी बड़ी हस्तियों पे, पैगंबरों पे हो गए, हुँ, तो हम लोग फिर क्या चीज़ है। हुँ, तो फिर ऑब्वियसली हम सजेस्ट करते हैं कि आप किसी स्पिरिचुअल हीलर के पास ही हाँ, जाएँ, हाँ। ताकि वो आपको अच्छे से गाइड करे। अच्छा, समराना मुझे पोर्टल्स के बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि कौन-कौन से ऐसे पोर्टल्स होते हैं जो कि आपको कमरे में नहीं रखने चाहिए, जिनके थ्रू आपको खतरा हो कि अच्छा ये चीज़ें जो हैं, वहाँ से इनका कोई आना-जाना जो है वो हो सकता है? बिल्कुल, जैसे पुराने ज़माने हुँ, में आप देखोगे, हुँ, हमारी दादियाँ-नानियाँ जो है वो इवन शीशा बेडरूम में नहीं लगाने देते थे। हुँ, हम कहते हैं, अच्छा, मैं खुद बड़ी जगह पे कह चुकी हूँ कि आप शीशे जो है ना बेडरूम में ना रखें। अच्छा। बिकॉज़ मिरर पोर्टल है, उनके आने-जाने का ज़रिया, ठीक हुँ, है? शीशे की जो दीवारें हैं या हुँ, शीशे जो होते हैं वो पोर्टल हैं, तो आप अवॉइड करें, बिकॉज़ हाँ, वो हाँ। पोर्टल है, वो उनके आने-जाने, तो किसी ने कि कोई अगर गुज़र भी रही है, हुँ, कोई एंटिटी वैसे ही ऊपर से गुज़र रही है या ट्रैवल कर रही है, तो वहाँ पे अगर आपका का को वो उसको पोर्टल मिल जाएगा, तो वो ईज़िली आपकी दुनिया में आ जाएगा। हुँ, फिर ये कि पानी, हम कहते हैं पानी की चीज़ें जो है वो ढाँप के रखें, हुँ, उनके थ्रू जो है वो इंजेक्ट हो जाते हैं आपकी बॉडी में। हाँ, फिर हाँ। खाने-पीने की चीज़ें, जैसे हुँ, बड़े-बूढ़े कहते थे कि बर्तन उल्टे हाँ, करके रखते थे, हुँ। और वो खाने-पीने की चीज़ें वो भी आप ढाँप के रखोगे। मीठा भी कहते हैं उस मीठा, मीठे में। हाँ, मीठा तो मैं कहती हूँ किसी अनजान से ना, हुँ, आपने ज़िंदगी का एक रूल बना लें, आपने कभी मीठा लेके नहीं खाना। अच्छा। बिकॉज़ जो स्पेल है ना, हुँ, अपनी एंटिटी दूसरे पे डाइवर्ट करने हुँ, का, वो किसके थ्रू होता है? मीठे के थ्रू। मीठे के थ्रू। मैजिक कहाँ से होगा आपको? मीठे के थ्रू। तो हुँ, मीठा जो है वो आप अवॉइड करें, ख़ास तौर पे कहीं पे जा रहे हो, कोई ट्रैवल कर रहे हो और कोई हुँ, आपको ऑफ़र कर रहा है या कोई हुँ, अनजान लोग आपको ऑफ़र कर रहे हैं, हुँ। तो वहाँ पे फिर जो है आप ना, बल्कि मैं तो कहती हूँ रिश्तेदारों से भी ज़रा मीठा अवॉइड खिला करना रहे हैं ना चाहिए। फ़ोर्सफुली नहीं, अक्सर ऐसा होता है तो ना कि किसी के घर जा रहे हो तो आप रास्ते में से कोई केक पकड़ के ले केक गए, कोई पकड़ के, कुछ कर ले गए, तो वही केक अक्सर होता है कि वो लोग किसी और के घर ले जाते हैं, बिल्कुल, नेक्स्ट डे बिल्कुल। जाते हुए। चलो जी, वो हाँ, मतलब अगर सपोज़ कोई हुँ, बेचारा स्पेल करके लाया है, तो हाँ, अगले को भेज दो अगले को भेज दो। तो अगला मतलब कि टारगेट उसको हो तो नहीं जाए। पता होता कि इसके ऊपर कुछ है, बिल्कुल, लेकिन वो ऑब्वियसली, आगे हाँ। जो है वो पास ऑन कर देते ट्रू, हैं कि ट्रू, सर ठीक ट्रू, है कि किसी के घर जा रहे हैं। ट्रू। तो इस तरह भी मैजिक जो है वो जो बिल्कुल, फैलता है। मैजिक ट्रैवल, ये तो मैं हुँ, कहती हूँ कि आप मीठे के थ्रू जो है वो हुँ, बल्कि इवन आपका माइंड ट्रैप जब करना होता है किसी हुँ, मैजिशियन ने, तो फिर उ उस पे भी होता है कि मीठे पे आपने एक मूवी हुँ, भी मैं कोट करूँगी यहाँ पे, वशीकरण के नेम से एक मूवी आई थी। तो हाँ, उसमें ये था कि स्टार्टिंग में तो एक सिर्फ बिस्किट, 1 बिस्कुट, हुँ। पूरा स्पेल आप वो बंदे का पूरा माइंड आप ट्रैप कर लोगे। आप कर सकती हैं?
बिकॉज़ मैं ट्रेन नहीं हूँ तो मैंने ये चीज़ें नहीं की हुई। लेकिन हाँ। जो लोग अच्छा टेलीपैथी जानते हैं, इस पे हुँ, हम कभी करेंगे, तो हुँ। वो लोग जो है वो ईज़िली माइंड ट्रैप कर लेते हैं किसी का भी। अच्छा, लेकिन अगर किसी का माइंड ट्रैप करना हो तो सबसे ईज़ी टारगेट जो है वो कौन होता है? सबसे हुँ। ईज़ी टारगेट हाँ, वुमेन्स, वुमेन। बिकॉज़ हाँ, इमोशनली वो वीक इमोशनली होती हैं, वीक होती तो हैं। उनको हाँ। टारगेट करना या ट्रैप करना ईज़ी हुँ। होता है कंपैरेटिव टू मैन। अच्छा समझना, आपके पास कभी कोई पोज़ेशंस की इस तरह की कोई स्टोरीज़ आई हों या लोग आए हों कि उन्होंने इसको हील कराना है, तो किस तरह आप करती हैं? अच्छा, आई ओनली वेरीफाई, मैं सिर्फ ओके। वेरीफाई करके देती हूँ, लेकिन हाँ। स्टोरीज़ लोग मेरे साथ शेयर करते हैं। जैसे हुँ, इंडिया से बहुत लोगों ने मेरे साथ शेयर हुँ, की, बंगाल से बिकॉज़ हुँ, मेरी स्टडी वहाँ से है, या पाकिस्तान से भी बड़े हुँ, लोग जो हैं वो अपनी चीज़ें हुँ, काफ़ी शेयर करते हैं। जैसे रिसेंटली मैंने एक स्टोरी मुझे शेयर की गई थी, ये है इस्लामाबाद की एक स्टोरी है एक गर्ल की, नाम तो मैं कोट नहीं करूँगी, हुँ, चलें एक वैसे ही उसको नाम दे देते हैं, इरम हम नाम दे देते हैं। फर्ज़ी नाम फर्ज़ी वगैरह, फर्ज़ी हाँ। एक नाम दे देते हैं। हुँ, तो उन बकौल हुँ, उनके ये था कि उन पे जो है वो जिन जो है वो हुँ, आशिक हैं, आशिक है। जो कि उनकी शादी नहीं होने दे रहे थे, और हुँ, काफ़ी अरसे से जो है वो 30 साल से ऊपर की एज हो चुकी हुई थी, अच्छा। और जो है वो उसकी शादी नहीं हो रही थी। जब हुँ, भी कोई शादी होती थी तो उसका अच्छा वो उसका रीज़न क्या बना था? रीज़न ये हुआ था कि वो जिस कॉलेज में जा हुँ, रही थी, वहाँ पे कॉलेज में उनकी अपनी ही कोई जो क्लोज़ दोस्त थी, उन्होंने हाँ। उनको कुछ खाने के लिए वो ऑफ़र करती थी, हुँ, हुँ, एंड एवरी सैटरडे वो लेके आती थी खीर बना के, और वो अच्छा, फ़ोर्सफुली उनको खिलाती खिलाती थी थी। कि दोस्त है मेरी हाँ, एंड आप खाओ। फ्रेंड्स तो आपस में शेयर करते हैं। ऑब्वियसली हाँ। फ्रेंड्स आपस में शेयर करते हैं। हुँ, अब क्या हुआ कि वो अपनी एंटिटी उन्होंने उतारी है, ठीक है? वो उन्होंने अपनी अपनी ट्रांसफ़र की एंटिटी, उनमें। बिकॉज़ क्या होता है हाँ, देखो, जब हम किसी के पास जाएँगे ना, हाँ। तो जब कोई मुश्किल एंटिटी है ना, तो हुँ, एंटिटीज़ कहती हैं हमें ट्रांसफ़र कर दो, अच्छा। ठीक है? तो जो ट्रांसफ़र का अमल, वही मैं आपको जो हुँ, मीठे का बता रही थी, हुँ, तो वो खीर बना के उसका स्पेसिफिकली ये था कि 4 डेज़ में जो है, वो आपकी एंटिटी वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी। ओके। देन आफ्टर दैट जो है वो 4 वीक उसने फ़ोर्सफुली उसको वो खीर खिलाई है, ठीक है? देन आफ्टर दैट क्या हुआ, वो एंटिटी उसके पास शिफ्ट हो गई। अब उस हुँ, बंदी की तो शादी हो हाँ, गई, अब इसका मसला हो गया। अब इसको क्या हुआ, इसको विज़न्स आते थे रात को, ठीक है? हाँ। एंड इवन जो जिन्नात होते हैं या हुँ, इस तरह की जो एंटिटीज़ होती हैं, वो आपके साथ फिज़िकली भी इन्वॉल्व होती हैं, ओके। लड़कियों के साथ, जो कि बहुत एक डेंजरस बात है, बट ये हाँ। फैक्ट है, ठीक है? ये एक फैक्ट है। तो वहाँ पे ये इन्वॉल्वमेंट भी थी, ये मेरे वहाँ लिए वैसे पे शॉकिंग है कि वो बिल्कुल, फिज़िकली ये भी आप होते हैं। देयर इज़ अ हंड्रेड ऑफ थाउज़ेंड ऑफ केसेज़, अगर आप हिस्ट्री निकालोगे तो इस तरह के, तो वो हुँ, एंटिटी ना उसकी शादी होने दे रही थी, ना जो है वो कोई उसका सेटलमेंट, उसके हुँ, उनके घर के काम इवन बर्स्ट होना शुरू हो गए। उसकी मदर बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, उसके फादर बीमार हो गए। देन आफ्टर दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली दे हुँ, गेट टू नो कि कुछ गड़बड़ है। देखिए, क्योंकि जी। आप सडन जब घर वालों से ऐसी चीज़ें डिस्कस करोगे ना, हुँ, ऑब्वियसली लड़की है, हाँ, ठीक है? वो ये चीज़ें बता भी नहीं सकती एग्ज़ैक्टली ओपनली, वो नहीं बता शेयर भी सकते। नहीं कर हुँ, सकती, और ऐसे थोड़ी बर्स्ट होना शुरू हुँ, हो गई ना उनके घर में, जब इस हुँ, तरह की हैपनिंग्स, फिर चीज़ें अपीयरेंस आपको देती हैं। देन फिर हाँ। वो शैडोज़ नज़र आते हैं हुँ, आपको, हुँ, ठीक है? फिर उसके बाद दे गेट टू नो कि कुछ गड़बड़ है। फिर हुँ, जब वो आमिल के पास गए हैं, तो उन्होंने फिर वहीं पे पकड़ लिया है। ऑब्वियसली जो जो हाँ, चीज़ है, उन्होंने कहा हुँ, आप आपको क्या आपने खाया? इन डेज़ में आप किन-किन लोगों से मिले हो? हुँ, क्या-क्या चीज़ें आपने खाई हैं? क्या मीठा किसी ने हुँ, आपको खिलाया है? फिर उसने बताया कि मेरी एक दोस्त है, जो कि हफ्ते में 1 दफ़ा मेरे लिए खीर बना के लाती थी, और फ़ोर्सफुली मुझे कहती थी कि ये खाओ। ये खाओ। देन वो फ़ोर्सफुली जो था, हुँ, उसमें जो है वो इन्वॉल्व हो गई, और उसका फिर जो लाइफ़ था, हुँ, वो पूरा 1 ईयर, फिर इसको हीलिंग देखें, जब भी ये हुँ, हीलिंग है ना, हुँ, ये लॉन्ग प्रोसेस है फिर। फिर अच्छा, अब ये देखें, यहाँ से एंटिटी आगे शिफ्ट होगी, आगे शिफ्ट। अगर वो एंटिटी ये कहती है कि मैं जाऊँगी नहीं, हुँ, मुझे सैक्रिफाइस दो आगे शिफ्ट होने का, हुँ, तो फिर द सेम प्रोसीजर, एंड वो हाँ, आगे वो फिर आप शिफ्ट किसी होगी। और की लाइफ़ जो है फिर वो आप किसी और का लाइफ़ रुइन हाँ। करोगे, तो ये तो फिर होगा ना। कुछ मिथ्स के बारे में भी हमें क्लियर कर दें कि ये कौन-कौन सी मिथ्स हैं जो कि लोगों ने अभी तक अपने दिमागों में जो है वो बिठा के बैठे हुए हैं कि अच्छा कि अगर ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो करोगे तो ऐसा हो जाएगा। जैसे सबसे हुँ, पहले बताऊँ, परफ्यूम लगाना। हाँ, कहते परफ्यूम लगाना जो है वो बड़ा, हुँ, बट नहीं, मुझे नहीं लगता कोई परफ्यूम लगा ऐसी के बाहर एंटिटीज़, ना हाँ, जाना रात को। परफ्यूम लगा के सिर्फ़ हुँ, उन प्लेसेस पे ना जाओ जो मैंने हुँ, आपको बताया, हुँ, पहाड़ों पे, दरिया के पास, हुँ। अबैंडन्ड प्लेस, अदरवाइज़ लगा के दरख्तों घूमो-फिरो। के नीचे भी कहते इवन हैं कि नहीं इवन जाना मैं कहती, चाहिए। परफ्यूम तो आपका ऑरा बड़ा स्ट्रॉन्ग करेगा, हुँ, पैसा अट्रैक्ट करता है परफ्यूम, अच्छा, लग्ज़री अट्रैक्ट करता है। देखिए, हाँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो उस हिसाब हुँ, से भी बता रही हूँ आपको, हाँ, परफ्यूम लगाना बहुत अच्छा है आपके हुँ। लिए।
फिर उसके बाद अच्छा, कहते थे पर्सनैलिटी वाइज़ भी परफ्यूम्स जो हैं वो लगाने चाहिए ताकि उससे आपका ऑरा जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो? बिल्कुल, जैसे पैसा जो लोग अपील करना चाहते हैं हुँ, वो जैसे गुलाब की खुशबू का कोई परफ्यूम है, हुँ, तो वो लगाएँगे तो पैसा अट्रैक्ट होता है। गुलाब पैसा अट्रैक्ट आपका करता है। वीनस एक्टिव हो जाएगा और पैसा अट्रैक्ट होगा, तो ऐसे परफ्यूम ढूँढ-ढूँढ के लाएँ आप, अच्छा, ठीक है? ठीक, मैं भी जाके लेती हूँ। और बिल्कुल ऐसा है। फिर जैसे कहते थे झाड़ू, हुँ, मगरिब के बाद झाड़ू मगरिब के बाद नहीं लगाना, लगाना, हाँ, लगाओ यार, सफाई निस्फ़ ईमान है, जब हाँ, मर्ज़ी लगाओ। वो हुँ, दादियों-नानियों ने ना वो अपनी बहुओं को जो एक्टिव नहीं थी, लेज़ी, उनके लिए हाँ, ये बातें बना दी हुई थी। फिर ये है कि कहते हैं हड्डियों पे गोश्त छोड़ दो थोड़ा बहुत, अच्छा, जिन्नात के लिए। जिन्नात ने इतना ही गोश्त खाना है यार, उन्होंने खाना होगा वो कहीं से ज़्यादा खा लेंगे जी, क्यों? ये भी जो है वो एक मिथ है। फिर काली बिल्ली का बहुत ज़्यादा, अगर ये हाँ, सबसे ज़्यादा अगर हम कहें बड़ी मिथ है, हाँ, कि तो ये ब्लैक काली कैट बिल्ली का रास्ता रास्ता काट काट दे। देना, हुँ, कुछ भी नहीं होगा आपको। काली, नीली, पीली बिल्ली कुछ भी हुँ, रास्ता काट जाए, हुँ, ये सब जो है वो फैब्रिकेटेड है। कुछ चीज़ें जेन्युइनली रियल हैं, ठीक है? हाँ, वो कौन-सी हैं? जैसे मैं आपको कहूँ डीएनए आपका, हुँ, बाल आपने जो है वो दफनाने हैं, कट-कट कर करके छोटे, किसी जादूगर, किसी के हाथ लग गया, आपकी लाइफ तबाह हो जाएगी, ठीक है? ओके। डीएनए आपका आ गया, लेकिन आपने सैलून्स में जाते हैं हम तो वहीं पे कट देखिए कराते हैं और वहीं पे छोड़ जाते हैं। किसी के ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट करे जादूगर, हुँ, आपके बाल उसके लग गए, किसी ने हाँ, एंटिटी ट्रांसफर करनी है, उसके गलती से उसके हाथे हुँ, लग गए, तो आपका तो लाइफ खराब हो जाएगा ना। एग्ज़ैक्टली, फिर आपने नेल्स, ठीक। नेल्स भी हुँ, आप दफन कर दो, छोटे-छोटे कट-कट हुँ। करके उनको दफन कर दो। अच्छा, वैसे फ्लश आउट भी कुछ लोग कहते हैं कि कर हाँ, दो। ठीक है, पानी में भी हाँ, आप बहा सकते हो ये हुँ, चीज़ें। फिर ये है कि आपका ब्लड, ब्लड, वो ख़ास तौर पे आपने ऐसे इधर-उधर नहीं फेंकना, क्योंकि वो तो ओके। बिल्कुल कपड़े जो एक-दूसरे को हुँ, ट्रांसफ़र करते हो, एनर्जी हाँ, ट्रांसफ़र करते हो, कपड़े नहीं देने आपने कभी किसी को। पसीना डीएनए है पसीना, ना हुँ, आपका, ठीक है? नॉट अगेन फिर वॉश करके, हाँ, बिल्कुल वॉश करके, नमक हाँ, से वॉश करके दे नमक दो। के वॉश करके, थोड़ा-सा नमक डाल के वॉश हाँ, कर दें, ठीक है? तो ईज़ी है। इवन डोनेट भी जो डोनेट कपड़े करने हैं ना, हुँ, वो भी आप ऐसे ही करोगे, ओके। नमक से वॉश करके। अच्छा समराना मुझे ये बताएँ कि ऐसी कौन-सी रेमेडीज़ हैं जिनसे हम पता करा सकते हैं कि हमारे ऊपर कुछ है और उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं? बिल्कुल, हुँ, जैसे आपको मोटे-मोटे मैं चीज़ें हुँ, बता देती हूँ कि अगर जादू या कोई नेगेटिव एंटिटी जिस घर में हुँ, होगी, तो उसके क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं। हाँ, जैसे कि पानी हम कहते हैं लाइक ऐसी एनर्जी है जो नेगेटिविटी इनटेक करती है, पॉजिटिविटी इनटेक करती है, अब तो हुँ, साइंस भी प्रूव करती है ना ये हुँ, चीज़। और एक पोर्टल है एनर्जी हुँ, का, मूवीज़ में भी आप देखते होंगे जब एंटिटी आती है वो पानी की हुँ, टैप से टैप टिप-टिप से, कर रहा होता है। तो पानी के पाइप फट जाएँगे आपके घर हुँ, में, अक्सर पानी की टैप्स खराब रहेंगी। ओके, अगर जिन्नात हैं या एंटिटीज़ आपके घर में हैं, हुँ, किसी बंदे के साथ हैं या उस घर में हैं, ये नहीं कि 1-2 दफ़ा, हाँ, वो अक्सर ही खराब रहेंगे। अच्छा, फिर लाइट, आप मूवीज़ में देखते हो हाँ, जब चुड़ैल डाइन आती हुँ, है, लाइट लाइट ब्लिंक फ्लक्चुएट करने होती है, लग वो जाती लाइट है। फ्लक्चुएट करती है, हुँ, सोर्स ऑफ एनर्जी हाँ, लाइट है, ठीक है? एनर्जी काउंटर भी हुँ, हम लाइटर और इस तरह के हुँ, इक्विपमेंट से करते हैं। लाइट आपके घर की अक्सर खराब रहेगी, हुँ, स्विचेज़ आपके खराब रहेंगे, आपकी लाइट खराब रहेगी, हुँ, कुछ भी कर लो। हुँ, फिर ये है कि एक स्पेसिफिक स्मेल रहेगी उन एरियाज़ में, अच्छा, ठीक है? हुँ, आपको बहुत बैड स्मेल सम टाइम वहाँ से उस एरिया में, उस हुँ, जगह से आएगी, अगर नेगेटिव एंटिटीज़ हैं। फिर ये कि टेम्परेचर उस जगह का बड़ा हाँ, अनयूजुअल होगा। हाँ, मतलब गर्मी क्या में सर्दी कोल्ड फ़ील होगा या होगी, हॉट? सर्दी में गर्मी, कभी बहुत आपको सर्दी, कभी बहुत गर्मी, लाइक हुँ, अनयूजुअल हो सकता है उस जगह हाँ, का। उस घर में लड़ाई-झगड़े अनएक्सपेक्टेडली होंगे, बहुत ओके, ज़्यादा। और फिर एक चीज़ बहुत होगी, इंसेक्ट्स का होना, हुँ, एबनॉर्मल, नॉर्मली तो है ना हुँ, कि हर घर में होते हैं, हाँ, लेकिन एबनॉर्मल छिपकलियाँ होना, हुँ, कॉकरोच होना, इस तरह की मकड़ियाँ बहुत हुँ, ज़्यादा तादाद में होना, तो फिर यहाँ से फिर आप जो है वो हुँ, थोड़ा-सा हुँ, जिसे कहते हैं कि एहतियात अलर्ट हो करें, जाएँ हुँ, कि इस घर में हुँ, ज़रूर या इस इंसान के हुँ। साथ जो है वो कुछ तो ऐसी एंटिटीज़ हैं। समझाना रेमेडीज़ मुझे बताएँ कि वो क्या है? इन सब चीज़ों से छुटकारा कैसे हम जो है वो पा देखिए सकते हैं? ऐसे एक सडन तो नहीं, हुँ, आप क्योंकि इस पे वर्किंग लंबी होगी, हुँ, ठीक है? कि मैं आपको कह दूँ कि 1 दिन में या 2 दिन में, हाँ, हम बीइंग अ मुस्लिम तो वी आर वेरी ब्लेस्ड। मैं हुँ, कहती हूँ सूरह बकरा की 2 आयत हुँ, घर में लाज़मी कोई हाँ, जादू चलेगा ही नहीं आप पे। हुँ। सुबह को देखिए उठ के लगा दें टीवी पे बिल्कुल, बस। दुनिया की सबसे मशहूर हुँ, जादूगरनी ने ये कहा, मुस्लिम्स पे तो मेरा जादू ही नहीं चलता। हुँ, हुँ, मुझे मुश्किल में मैं पड़ जाती हूँ क्योंकि उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हुँ, उनकी एनर्जीज़, क्योंकि वो बहुत प्रोटेक्ट करते हैं अपने को। हाँ, आयतुल कुर्सी, बिल्कुल। सूरह नास, हुँ, सूरह बकरा, हुँ, ये 3 चीज़ें।
जो भी कितनी पावरफुल एंटिटी है भाग हुँ। जाएगी। आप स्लोली एंड ग्रेजुअली आप हुँ। डिफरेंस फील करोगे। अच्छा, पानी का इंटेक ज़्यादा करो। पानी। पानी का ऐसी जब सूरत-ए-हाल आप हुँ, देखोगे ना, पानी का इंटेक आपने ज़्यादा कर देना है, ठीक। ठीक है? हुँ, जहाँ पे आप 2-3 गिलास ले रहे हो, वहाँ पे ज़्यादा आप पानी का इंटेक हुँ, करना शुरू कर दो, ठीक है? फिर ये नमक का बात, अगर कोई हुँ, ऐसा इंसान है जिस पे हुँ, आप जिन्नों की आप कहते हैं जी जिन्नात हाँ, हैं, नेगेटिव ऐसी चीज़ें हुँ, हैं या फिर इस तरह की चीज़ें हैं, हुँ, तो उसको बाथ ले वो, नमक के अच्छा, साथ, पिंच ऑफ सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट ले लें, हुँ, पिंक सॉल्ट मिलता है, हाँ, बड़े आराम से अवेलेबल है, हुँ, थोड़ा-सा चुटकी डाल के हुँ, वो कर लें और वो उससे भी बड़ी हुँ, आप बड़ी चीज़ों से बच बिल्कुल। जाओगे। फिर घर में आप अगर ऐसी ये सारे सिम्पटम्स मौजूद हैं, हुँ, लुबान की जो है वो धुनी और हर्मल की धुनी, अच्छा, आराम से आपको मार्केट से मिल जाएगा, हुँ, ठीक है? आप वो दे दें। फिर हुँ, ये कि पानी देखिए हुँ, जब भी आप देखते हो हमारी कोई दम दरूद होता है, किस पे हाँ, हम करते हैं? पानी पे। पानी पे करते हैं। नेगेटिव कोई चीज़ें हैं किस पे होता है? हाँ, नमक और पानी इन चीज़ों में यूज़ एग्ज़ैक्टली, होता है, आप हाँ। देखोगे। वो पानी पे तांत्रिकल कुछ जो है वो दम करके वो जब कहते हैं कि चारों घेरा-शेरा करना होता कोनों है पे घरों के जो है वो हाँ, पानी जो है वो उसको भी एग्ज़ैक्टली शावर कर तो दो। पानी जहाँ पे हुँ, हुँ, बहुत ज़्यादा ही नेगेटिविटी है, हुँ, 7 टाइम्स सूरह बकरा रिसाइट हुँ, करके पानी के ऊपर, हुँ, पूरे घर में आप जो है वो चारों पाँचों कोनों में सब हुँ, जहाँ-जहाँ, वो आप कर दो, आप बच जाओगे। स्लोली एंड हुँ, ग्रेजुअली कंटिन्यूअस ये चीज़ें जारी हुँ, रखेंगे ना, रेमेडीज़ भी कर लें, हुँ, ये चीज़ें भी कर लें, आपकी चीज़ें रिमूव होना है, आपको फ़र्क नज़र आएगा, विद इन अ हुँ, मंथ आपकी चीज़ें हुँ, कम हो जाएँगी। एक और चीज़ कोट करूँगी यहाँ हुँ, पे जो कि बड़ा इन्फॉर्मेटिव है, वो ये कि जब इस तरह का आप हुँ, शिकार और आपको सारे सिम्पटम्स वहाँ घर हुँ, पे लग रहे हैं या फिर उस इंसान के साथ लग रहे हैं, तो वहाँ पे वो कलर्स भी अवॉइड करेगा, ठीक है? अच्छा। वो कलर्स ना पहने क्योंकि वो हुँ, ज़्यादा मज़ीद डार्क एंटिटीज़ जो है वो हुँ, जो है अट्रैक्ट होंगी अट्रैक्ट कर आपकी सकती तरफ, है। ठीक है? हुँ, जैसे कि डार्क ब्लैक ओके, बिल्कुल अवॉइड करना है, डार्क ब्लू ओके। बिल्कुल अपनी डार्क लाइफ ब्लैक, से स्किप कर देना है, डार्क ठीक ब्लू, है? हुँ, रेड रेड रेड, कलर, ठीक है? हुँ, मार्स की एनर्जी के साथ है। ये कलर्स तो हुँ, आपके रूम में भी जब होंगे ना, हुँ। तो आप क्योंकि इन ये कलर्स अट्रैक्ट करते हैं, तो मज़ीद आप ट्रबल में मेरे तो पड़ कर्टन्स भी जाओगे। वैसे रेड है कमरे के मुझे वो भी जाके रेड चेंज करना चाहिए। मेरे कर्टन रेड है, मेरा कारपेट ब्लैक है। लेकिन समराना थैंक यू सो मच आपने बहुत अच्छी रेमेडीज़ बताई और आप लोग भी इन रेमेडीज़ के ऊपर ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप लोगों को कुछ इस तरह का फ़ील हो रहा हो कि आपके घर में कोई इस तरह की चीज़ है तो ये रेमेडीज़ ट्राई करें और हमें ज़रूर बताइएगा कि ये रेमेडीज़ आपके कितने काम आई है। मुझे यहाँ पे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।